बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में और लीवर से कंसर्न बीमारियों के बारे में, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लिवर, ये सारी चीज़ें आती हैं। जिस्म के अंदर जो लीवर होता है वो बेसिकली हमारी जो दाईं पसली होती है और पसलियों के नीचे पाया जाता है, राइट साइड पे पसलियों के नीचे पाया जाता है। और इंसानी जिस्म का ये दूसरा बड़ा आर्गन या उज़्व है। पहला बड़ा आर्गन इंसानी जिस्म का जिल्द है, जबकि इंटरनल साइड पे यानी जिस्म के अंदर ये सबसे बड़ा आर्गन जिगर है। इंसानी जिगर का वज़न तकरीबन 1.5 किलो 1561 ग्राम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिगर के फंक्शन क्या क्या हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि लीवर के 500 से ज़्यादा फंक्शन हैं, यानी 500 से ज़्यादा फंक्शन हैं लीवर के। और लीवर जिस्म के अंदर मौजूद सबसे पहले तो तमाम जहरीले मादे जो हम किसी भी सूरत में खाते हैं उनको फ़िल्टर करता है, बाइल पैदा करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जिगर का ही काम है। विटामिन, ग्लाइकोजन और मिनरल्स यानी मदनियात की स्टोरेज भी जिगर ही में होती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग रेगुलेट करता है और जिगर के कई और इस तरह के काम हैं जो कि जिगर के ज़िम्मे हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि जिगर की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जिगर की आम बीमारियों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी और गंदे खाने से होते हैं, जबकि बी और सी, जिसको हेपेटाइटिस सी को उर्फ़े आम में काला यरकान भी कहा जाता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून से फैलने वाली या ड्यूरिंग सेक्स फैलती हैं। इसके अलावा जिगर की बीमारियों में फैटी लीवर भी शामिल है। जिगर का कैंसर भी हो सकता है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? तो हेपेटाइटिस ई का मरीज़ जब पखाना करे और हाथ अच्छी तरह ना धोए तो अमूमन दूसरे लोगों को मुतासर कर सकता है। और हेपेटाइटिस ए ज़्यादातर गंदे पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी खून के ज़रिए ज़्यादातर फैलता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं या इसके अलावा हिमाम में या सैलून में जाते हैं, तो अगर डेंटिस्ट के जो औज़ार हैं वो स्टेलाइज नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। कुछ पैसे बचाने के लिए आप ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनके औज़ार स्टेलाइज नहीं होते। इसके अलावा गैर मुताद सेक्स हेपेटाइटिस बी और सी की बड़ी वजह भी हो सकती है। और जो चीज़ें जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, इनमें आप अगर बार बार पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बैलेंस डाइट नहीं लेते और तरह तरह की ड्रग्स लेते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी के चांसेस हो सकते हैं। जब भी आपके जिगर में कोई मसला हो जाए तो कुछ क्या क्या अलामात आ सकती हैं। आपके जिगर में जब भी कुछ मसला होगा तो जिल्द और आंखें पीली हो जाएंगी और ज़्यादातर जैसा कि जॉन्डिस में होता है, पेट में दर्द या सूजन होगी, पेशाब का रंग पीला होगा, आपको थकावट महसूस होगी, मतली और उल्टी महसूस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। और आप ये बहुत ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं। गंदे खानों और गंदे पानी से परहेज़ करें। आप नाई के पास जब भी जाएं तो डिस्पोजेबल उस्तरा यूज़ करवाएं। अगर उसके पास डिस्पोजेबल उस्तरा नहीं है तो आप ये कोशिश करें कि आप अपना उस्तरा रखें और उसका जो ब्रश होता है वो आप अपने जिस्म पे ना मारने दें, बल्कि टिशू से कहें कि आप डिस्पोजेबल जो टिशू है वो आपके जिस्म पे जहाँ जहाँ ब्लेड लगा है वो यूज़ करें। और ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ दांतों के औज़ार स्टेलाइज हों। अगर बिलफर्ज आपको ये मसला हो जाए
तो होम्योपैथी में 2 तरह की मेडिसिन आती हैं हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। BM52 जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके भी 20-20 कतरे आधी प्याली पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर रैकविक की R7 है, ये भी हेपेटाइटिस बी और सी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप मेडिसिन तरीके से और डॉक्टर की से मशवरे के बगैर नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपका जिगर सेहतमंद रहेगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि सारी की सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको फ़ायदा पहुँचता रहे। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो और आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।